हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे थे, और मैथ में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ज्यामिति पढ़ रहे थे। बस इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं कि क्या था चतुर्भुज। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो स्क्रीन पर। चतुर्भुज का मतलब होता है कि एक ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हैं। चलो मान लेते हैं इस आकृति को मैंने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इसमें कितनी भुजाएं आपको दिख रही हैं। 4। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, चैट बॉक्स में बताना होता है। सर चैट बॉक्स वाला ओपन नहीं है। दीपक, आप लोगों को इस बात में समझ नहीं आती है। मैंने बोला माइक ऑन नहीं करना है। अगर अब किसी का माइक ऑन हुआ तो तुरंत मैं इसको क्लास से बाहर कर दूंगा। क्लास तो बाहर कर देगा जी, पर माइक ऑन कर दिया तो उनको कहा लिख कर भेज कित लिख कर भेज देना। सर 4 सेकंड बंद है। अच्छा, चैट सेक्शन में, ओह सॉरी सॉरी। सर चैट अभी सेक्शन बंद है। अब शांत हो जाओ बेटा, अब शांत हो जाओ। सर हाँ, बाहर निकाल दो सबको। दीपक शांत रहो तुम। यस, चार। ओके, गुड गुड गुड। यस, ठीक है। सब बच्चे बताएंगे कि इस वाली आकृति में कितने कोण हैं। चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं बेटा। कितने कोण हैं? चार कोण हैं। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। हाँ, अब एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है कि मान लेते हैं ये जो आकृति है ना बेटा, मेरी बात को समझना। ठीक है, मान लेते हैं ये जो आकृति है इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि इसके जो बने हुए कोण हैं वो मान। सब बच्चे माइक को बंद रखेंगे। हाँ, मैंने ये बोला कि मान लेते हैं ये जो आकृति है इसके चारों कोणों का योग, यानी कि कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, इनको जोड़ने पर, है ना बेटा, कितना आएगा? क्या होगा आपका आंसर? ठीक है, क्या ये 420 डिग्री के बराबर है, या फिर ये किसका भेज मैसेज? 729 डिग्री के बराबर है, या फिर ये 300 डिग्री के बराबर है, या फिर ये 360 डिग्री के बराबर है? क्या होगा ये आपका आंसर? सब बच्चे बताइए। हाँ, सब बच्चे बताइए, लेकिन इसको बताएंगे आप लोग पोल सेक्शन में। यस, पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए। मैं देखना चाहता हूँ इसका आंसर क्या होगा। हाँ, वेरी नाइस। माइक ऑन कर दो। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। सिर्फ एक आंसर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोगों ने सही आंसर किया है, तो ओके, गुड बेटा, गुड। किसी डब्बे में आवाज ले यार इधर। हाँ, तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ ना। 360 थोड़ा शांत रहो आप लोग, तब ना आवाज आएगी बेटा। विजेंद्र नाम से जो बच्चा है ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। बात तो हो जाए। विजेंद्र, अब बोल एक बार में समझ नहीं आ रहा आपको? देखिए कुकुर बोल। सर आप परमानेंट बंद कर दो इस माइक को। सब बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करिए। और विजेंद्र, ये जो विजेंद्र नाम का लड़का है ना, इसको मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं चाहिए ऐसे लोग, क्लास को डिस्टर्ब करने वाले लोग चाहिए ही नहीं। गुड गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
ओके बच्चों, ठीक है। हाँ, अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका करेक्ट उत्तर होगा 360 डिग्री। चलो, आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेपेजियम। क्या होता है ट्रेपेजियम, क्या होता है समलंब चतुर्भुज, बेटा हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। क्या है ये चीज, इसको सीखेंगे। देखो, यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है ना, जिसमें 4 भुजाएं हैं बेटा, ध्यान से देखना। देखो, एक भुजा है ए बी और एक भुजा है डी सी, फिर एक भुजा है बी सी और सबसे लास्ट यानी कि चौथी भुजा है ए डी। इस तरीके से 4 भुजाएं हैं। आप देखोगे कि ये जो ए बी भुजा है इसे डी सी वाली भुजा के समांतर है। ठीक है बेटा, ये ए बी वाली भुजा सी डी वाली भुजा के क्या है, समांतर है। ठीक है, और बाकी की जो भुजाएं हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर नहीं है। ठीक है बेटा, ये दोनों आपस में समांतर नहीं है, जबकि ऊपर की 2 भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है वो कहलाता है समलंब चतुर्भुज। बच्चों ये बात समझ आई? यस। विजय, माइक बंद करो और कैमरा भी बंद कर लो। कैमरा भी बंद करो विजय। तुम लोग इतना शोर कर रहे हो ना। हाँ, दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन शोर नहीं कोई करेगा। माइक मत ऑन करो, ठीक है। पहली बात माइक मत ऑन करो, और दूसरी बात कैमरा भी बंद रखो। इतना पहले कर लो, उसके बाद से देखो क्लास कितनी स्मूथली रन करेगी। क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब तुम ही लोग परेशान करोगे तो कहाँ से क्लास में हाँ अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। चलो अभी देखो, अभी देखो, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कम से कम इतना तो करो। अभी देखो, मैंने ये आपको समझाया कि मान लेते हैं जो आकृति चतुर्भुज है, ये वाली देखो, ये चतुर्भुज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज में आप 4 भुजाएं देख सकते हैं। ठीक है, तो जब 4 भुजाएं आप देख सकते हैं तो मैंने ये कहा कि इसकी 2 भुजाएं समांतर हैं। कौन कौन सी भुजाएं, एक है भुजा ए बी और दूसरी है भुजा डी सी। ये दोनों ही भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब वे एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, बल्कि उनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। लेकिन जब आप भुजा एडी और भुजा बीसी को देखोगे तो वे दोनों ही समांतर नहीं है। तो इस प्रकार का चतुर्भुज कहलाता है समलंब चतुर्भुज। मैं इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। ठीक है, देखो इस वाले एग्जाम्पल को देखो, यहां पे ध्यान से देखो बेटा। तो ये है एक रेखा इस तरीके से, और ये रही इसकी दूसरी रेखा। तो ये जो ना ये 2 रेड कलर की जो रेखाएं हैं ना, ये दोनों ही आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, लेकिन 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 अब इस वाले को देखो आप, एक रही ये और एक ये। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया इसको देखो आप, तो क्या ये दोनों समांतर हैं जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया? आप खुद बताइए चैट बॉक्स में। आ गया, वेरी नाइस सना। हाँ, समांतर नहीं है, वेरी नाइस। तो जब समांतर नहीं है तो मैंने यही तो बोला आपसे कि 2 भुजाएं समांतर होनी चाहिए और 2 भुजाएं समांतर नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो चतुर्भुज होगा वह क्या होगा, बताओ क्या नाम देंगे उसका? ट्रेपेजियम देंगे। यस यस यस, गुड। चलो, तो अब सब बच्चे लिख के बताएंगे। हाँ, अब सब बच्चे ये लिख के बताएंगे कि क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया।
क्या आपको पहला क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया अच्छे से? अगर हाँ तो y लिखेंगे और अगर नहीं तो n लिखेंगे। गुड गुड। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो अब दूसरे वाले चित्र के बारे में बात करते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, एक इस तरीके से रेखा है और दूसरी वाली ये इस तरीके से। लेकिन अगर इनको छोड़ करके बाकी दो लोगों को देखा जाए, बाकी दो रेखाओं को देखो, तो एक वाली ये है और दूसरी वाली ये है। तो बताओ क्या ये जो रेड वाली रेखा है, ये दोनों क्या आपस में समांतर है या नहीं है? चैट सेक्शन में लिख कर बताओ। ये हरबंस सिंह नाम से जो लड़का है ना, एक बार एन या वाई टाइप करो बेटा। अगर ये गलती दोबारा हुई ना तो तुरंत मैं तुम्हें क्लास से बाहर करूंगा। यहाँ पे वाई या एन सिर्फ एक बार टाइप करना होता है, मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्या टाइप किया है। बार बार टाइप नहीं करना होता है। ये हरबन नाम से, हाँ, जो भी लड़का है ये सुधर जाए, ऐसे मत करेंगे। ओके योगेश, ओके ठीक है। हाँ तो समझिएगा, इस चित्र को समझिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। जो उदाहरण नंबर 2 है, ये क्या है? उदाहरण नंबर 2 में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे, ठीक है बेटा, यहाँ पे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर नहीं है, ठीक है, समांतर नहीं है। लेकिन जब इस वाली भुजा के बारे में और इस वाली भुजा के बारे में आप देखेंगे तो ये दोनों क्या है बेटा? समांतर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चतुर्भुज में जब दो भुजाएं आपस में समांतर हो, ठीक है, और दो भुजाएं समांतर न हो, तब जाके उसका नाम होता है क्या? ट्रेपेजियम। आज बात समझ में? इसी प्रकार ये तीसरा चित्र है, तुम देखो, इस वाले तीसरे चित्र को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या ये, हाँ, ट्रेपेजियम है या नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी और एक छोटी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है ना। बराबर हमने बोला ही नहीं है, इसीलिए तो मैंने बराबर नहीं बोला है, क्योंकि देखो बराबर और समांतर में बड़ा अंतर होता है बेटा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, चलो ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है चीजें। हाँ ध्यान से देखना, ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ कि क्या होता है बराबर और क्या होता है समांतर। देखो, मान लो इस तरीके से मैंने दो रेखाएं बना दी ऐसे, और यहां पे एक रेखा इस तरीके से बनाया मैंने और दूसरी रेखा इस तरीके से। चलो मान लेते इसका नाम है ए, बी, इसका नाम है बेटा सी और डी। तो ध्यान से देखो, तो ये जो ए बी वाली रेखा है, ये ए बी वाली रेखा इस सी डी रेखा के क्या है? समांतर है। ठीक है बेटा, ये समांतर है लेकिन बराबर नहीं है। ध्यान से देखना, बराबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ए बी रेखा है वो क्या है? छोटी है, और जो सी डी रेखा है वो क्या है बेटा? अगला ना ऊपर रखा बना तो बड़ी है। ये बड़ा का अतः क्या हम लोग करता बोल है सकते नो हैं ऑफ कट लो कि जरूरी नहीं है कि जितनी भी समांतर भुजाएं होती हैं वो बराबर ही हो, है ना बेटा। इसीलिए ऊपर बनाई गई जो चतुर्भुज वाली आकृति है उसमें जो समांतर रेखाएं हैं वो बराबर नहीं है। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ सर, गई आप थोड़े कि तेज बोल रहे समांतर? सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया कि समांतर और बराबर क्या होता है? क्लियर है? तो बेटा इस दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना।
अब देखो इसके बगल वाली आकृति देखो, ये वाली आकृति देखो, ये वाली, ये। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये है ए बी और ये है सी डी। तो अब बताओ बेटा, ए बी बराबर है सी डी के नहीं? क्या ए बी बराबर है सी डी के? गुड। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये बराबर है ना? और बराबर है, समांतर भी है। लेकिन मान लो अगर मैंने एक रेखा ऐसे बना दी, मेरी बात को समझना बेटा, ठीक है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना कि मैं क्या बता रहा हूं। लेकिन मान लो मैंने एक रेखा ऐसे बना दी, ठीक है, और इसका नाम दे दिया बेटा ए बी, और इसका नाम दे दिया सी और डी। मैंने बोल दिया ए बी की लंबाई मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है और सी डी की लंबाई भी 7 सेंटीमीटर है। तो बताओ अब ये ए बी क्या सी डी के बराबर है या नहीं है? चैट बॉक्स में लिख कर बताओ। गुड गुड गुड। हाँ अब एक और क्वेश्चन है, आप ही लोगों से एक और क्वेश्चन है, क्या ए बी समांतर है सी डी के? क्या ए बी समांतर है सी डी के? समांतर नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, समांतर तो बिल्कुल भी नहीं है। गुड 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 गुड, वेरी नाइस। चलो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है, हम लोग और आगे समझते हैं। देखो समलंब चतुर्भुज के गुण अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। समलंब चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं ये देखिए। समांतर भुजाओं के बीच बने क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे सवाल आएगा, तो इसको समझिएगा आप लोग। यहां पे देखो बेटा, इस आकृति में एक समलंब चतुर्भुज बनाई गई है जिसका नाम है ABCD। ठीक है बेटा, ये रहा आपका ABCD। ठीक है, अब समझना, ये जो AB रेखा है वो CD के क्या है? समांतर है ना? जो AB है बेटा, मेरी बात को ध्यान समझना, AB रेखा समांतर है CD रेखा के। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि इन दोनों के बीच बनने वाले जो अंतःकोण हैं कौन कौन से? तो एक कोण A है और दूसरा कोण D है। ठीक है, कौन है? एक सेकंड। शुभम, हाँ मेरी आवाज आ पा रही है क्या? हाँ आ रही है। हाँ जी, शुभम, एक बच्चा है मीना नाम की आईडी से, ही सेड वो बार बार कनेक्ट होके रिमूव हो रहा है। अच्छा हाँ, एक बार प्लीज आप उसे ऐड कर लीजिएगा, मैं उसे कॉल कर रही हूँ दोबारा। ओके ओके मैम उसके नेट में दिक्कत आ रही है। अच्छा, नेट में दिक्कत है? ओके ओके, मैं उसे बोलती हूँ सही जगह से करे। ओके, थैंक यू मैम मैं कह दूंगा। ठीक है मैम मैं कह दूंगा। हाँ बेटा, ठीक है, ध्यान से देखो। अभी सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। हाँ, तो मैंने आपसे ये बोला, ये जो दो अंतःकोण हैं कौन कौन से? कोण A और कोण D, इनका योग 180 डिग्री होगा। देखो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। ठीक इसी प्रकार बेटा, ये जो कोण B है ना, और ये कोण C है, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री के बराबर होता है। समझने का आप लोग प्रयास करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हम लोग सवाल करने वाले हैं।
मैं आपको बता क्या रहा हूँ, सिंपली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई समलंब चतुर्भुज है तो जो उसकी दो समांतर भुजाएं ना बेटा, जो दो उसकी समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, तो उनसे ये जो देखो अंतःकोण बन रहे हैं, ये दो क्रमागत अंतःकोण, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार जब आप देखेंगे तो यहां भी एक ये कोण है, एक ये कोण और दूसरा ये कोण, तो सिंगल वाले को सिंगल वाले की तरफ देखो, और ये डबल वाला है, यहाँ पे डबल वाले को देखो, ठीक है बेटा। तो सिंगल वाला ये जो है ना, इनका योग बराबर होगा 180 डिग्री, और ये जो डबल वाले हैं इनका भी योग कितना होगा, 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं मैंने कहा कि ये जो है ये 50 डिग्री है, और मैंने पूछ लिया कि बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा, तो अभी को मैंने सिखाया कि दोनों ही कोणों का योग कितना होता है, बताओ। दोनों ही कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 180 डिग्री। उस हिसाब से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी बेटा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो 180 में से 50 डिग्री घटा दो, कितना लिखोगे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ कितना लिखोगे। क्या आंसर 130 डिग्री आएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके गुड। वेरी नाइस बेटा। चलो तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब हम, हाँ, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, आखिर ये होगा क्या, ठीक है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, सब बच्चे इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सुक्रम करके जो बेटा है वो अपना माइक बंद रखिए। सब बच्चे इसका आंसर करिए, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, चैट सेक्शन मैंने बंद किया हुआ है। सना बेटा माइक बंद कर लो, सना माइक बंद कर लो। हाँ, अब बच्चे इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में, सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। चलिए आंसर करिए। वेरी नाइस। गुड बेटा गुड। ओके ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को लोग डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, हाँ, अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, आखिर इसका आंसर क्या होगा। सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से कौन सी आकृति एक समलंब चतुर्भुज है। हमको समलंब चतुर्भुज के बारे में बताना है, यानी कि ट्रेपेजियम के बारे में बताना है। जिस बच्चे को ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी याद होगी वो इस सवाल को कर ले जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। क्यों है इसका सही आंसर? देखो, शुरुआत पहले वाले से करते हैं। देखो, ये पहली भुजा है इसकी, ये रही इसकी दूसरी भुजा, ये रही इसकी तीसरी भुजा, और ये रही चौथी भुजा। आप देखो ध्यान से बेटा, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? समांतर है। ठीक इसी प्रकार से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर है। ठीक है बेटा, जबकि मैंने क्या कहा था कि केवल और केवल दो भुजाएं ऐसी होनी चाहिए जो आपस में क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। इसलिए ये आपका सही उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोग चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे सर हैं। आपकी आवाज नहीं आ बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिखिए। दीपक ने कहा वाई, बाकी बच्चे भी वाई बोल रहे हैं। इट मीन्स जिनको भी नहीं आ रही थी अभी को, ठीक है, वे क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए बेटा, ठीक हो जाएगा ये। यस यस, आवाज आ रही है। हाँ, तो अब देखो, मैंने यहाँ देखो, मैंने ये बताया कि हम लोग चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें कितनी भुजाएं हो बेटा? जिसमें चार भुजाएं हो। अब गिनो मेरे साथ, यहाँ पे देखो, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और ये पांच। बेटा, ये तो चार की जगह पे कितनी भुजा हो गई? ये तो पांच भुजा हो गई। तो जब पांच भुजा हो गई तो ये भी आपका करेक्ट उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज होने के लिए कितनी भुजाएं होनी चाहिए? चार भुजाएं होनी चाहिए। तो ए गलत, बी गलत। अब जरा डी को देख लो। डी में भी देखो कितनी भुजाएं हैं। देखो, एक, दो, तीन, चार, और ये रहा बेटा पांच। इसमें भी पांच भुजाएं हैं, यानी ये भी आपका सही उत्तर नहीं होगा। अब आते हैं सी वाले पे। ये रही पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये बेटा ये रही कौन सी? चौथी भुजा। और ये देखो, ये जो आमने सामने की भुजाएं, ये आपस में क्या है? समांतर है। अतः आपका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई लिखिए। वेरी नाइस। चैट बॉक्स कहाँ पे है? ये विजेंद्र नाम से जो बच्चा है, क्या इसको एक बार में समझ में नहीं आता है? विजेंद्र कुमार, तुमको बार बार बोल रहा हूं मैं कि माइक मत ऑन करो। क्या एक बार में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा विजेंद्र? ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है ना, हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से पढ़ो, और इसको, हाँ, इसको ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर करने की कोशिश करो। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। बेटा, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। बेटा, इसका आंसर करना है आप लोगों को कहाँ पे? पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए बेटा।
सब बच्चे इसका आंसर करिए बेटा, पोल सेक्शन में आंसर करिए। यस, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, मैंने रिज्वाइन भी कर लिया। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अच्छा, और सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही। नहीं अभी तक तो मैंने बोला ही नहीं था। सब बच्चे बताएंगे कि क्या मेरी स्क्रीन और आवाज दोनों आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं? चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। बच्चे तो बोल रहे हैं हाँ आ रही है। यस के लगता है बेटा आपका ना नेटवर्क स्लो है, जहां तक मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क स्लो है। ओके ओके गुड, सारे बच्चे इसका आंसर करने लगे, बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए बेटा चैट बॉक्स में। हाँ सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी नाइस। चलो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए बराबर 70 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है, और कोण डी की माप ज्ञात कीजिए, ऐसा उसने बोला हुआ है। देखो बेटा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी है, आपस में समांतर है या नहीं है? मुझे वाई या एन में लिख के बताओ, क्या ये दोनों भुजाएं यानी कि ए बी भुजा और डीसी भुजा आपस में समांतर है या नहीं? वेरी नाइस, गुड। हम्म, ओके, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। अब देखो, समांतर है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों का ही योग बेटा होगा 180 डिग्री, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं, है ना, मैं सिखा चुका हूं कि अगर दो, ठीक है, अगर दो भुजाएं आपस में समांतर है किसी समलंब चतुर्भुज की, तो उनके अंतःकोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सवाल में दिया है कि कोण ए का मान 70 डिग्री है, प्लस कोण डी आपसे पूछा हुआ है, तो बस क्या करो आप, इसको उधर लेते जाओ, यानी कि 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कहने का मतलब ये क्या है, 110 डिग्री आंसर आएगा। तो बेटा क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आ गया कि इसका मान क्या होगा? गुड, तो इसका आंसर होगा बेटा 110 डिग्री। ठीक है, तो जिनको भी, हाँ जिनको भी नहीं समझ में आया है, ठीक है, उनको मैं दोबारा बताऊंगा। हाँ जिनको भी नहीं समझ में आया है वो मैं इनको दोबारा बताऊंगा, ठीक, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है।
यस यस। हाँ चलो दोबारा देखो बेटा, दोबारा देखो। देखो मैंने ये बताया, ठीक है, अभी को मैंने प्रॉपर्टी भी एक बताई थी कि मान लेते हैं कि अगर कोई समलंब चतुर्भुज है, ठीक है बेटा, तो उनकी जो समांतर रेखाएं हैं ये वाली, यानी ये एक रेखा है और एक ये रेखा है, तो इनके बीच जो कोण बनेंगे ना, ये जो कोण बन रहे हैं इनके बीच, इन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लेते अगर ये कोण ए है और अगर ये कोण डी है, तो कोण ए प्लस कोण डी का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा, यानी कि कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होगा, 180 डिग्री। अगर इन दोनों को आप योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो 180 डिग्री की आएगा, ये उत्तर है ये। तो बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आ गई ना, वेरी नाइस। चलो जब अगर इतना आ गया है ना, अगर इतना आ गया तो बाकी भी आ जाएगा। कैसे? अभी को आपने सीखा कि कोण ए प्लस कोण डी का मान होता है 180 डिग्री। कोण ए का मान देखो 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो उस हिसाब से कोण डी का मान कितना होगा, इस वाले 70 डिग्री का जो साइड है वो चेंज कर दो, यानी इस साइड लेते जाओ, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कहने का मतलब है 110 डिग्री। बेटा सही उत्तर आपका क्या होगा, 110 डिग्री। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ अब बता दो जिन बच्चों को नहीं आया था, वे बच्चे बताइए जिन बच्चों को हाँ ये बात समझ में नहीं आई थी। आ गया, वेरी नाइस। यस यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यस। तो ये रहा आपकी हाँ ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, इसका भी आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। चलिए बेटा इसका भी आंसर करिए। बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को लगाइए और तब आंसर करिए इसका। चलो बेटा ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाँ अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दी है, आप लोग आंसर लिख सकते हैं। हाँ बच्चों इसका आप लोग आंसर लिख सकते हैं, है ना। गुड गुड, वेरी नाइस। नहीं कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं और कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। देखो लिखा क्या है कि चतुर्भुज PQRS में कोण Q 75 डिग्री है, तो कोण Y की माप ज्ञात कीजिए, है ना। कोण Y का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, कोण Q ये है और कोण Y यहाँ पे है। हमें कोण Y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो दोनों ही कोण होते हैं अंतः कोण वाले, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर, यानी कि कोण Q
प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री होगा। कोण क्यू का मान दे रखा है बेटा सवाल में ही, तो यहाँ पे रख दो इसको 75 डिग्री प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अतः कोण आर का मान कितना होगा बेटा, तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। कहने का मतलब होगा कि इसका आंसर कितना आएगा, जब इसको घटाओगे तो आएगा ये 105 डिग्री। ठीक है बेटा, यानी कि कोण आर का मान कितना आ गया, पहले आप ये बताइए। कोण आर का मान देख सकते हैं आप लोग, अभी को मैंने लगाया और इसका आंसर आ रहा है 105 डिग्री। अब देखो, अब आप जानते ही होंगे कि एक सीधी रेखा पर, है ना, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो कोण होगा बेटा, ये वाला कोण है ना, ये पूरा का पूरा कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो जब 180 डिग्री होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण आर प्लस कोण वाई बराबर 180 डिग्री। अब कोण आर का मान दे रखा है जो कि हम लोगों ने निकाले हैं, 105 डिग्री रख दीजिए प्लस कोण वाई बराबर 180 डिग्री। अतः कोण वाई का मान कितना होगा बेटा, तो 180 माइनस 105 डिग्री यानी कि 75 डिग्री। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? स्क्रीन पर देखकर सवाल को हाँ अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, वेरी नाइस। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। हाँ तो अब हम लोग का टॉपिक है काइट। काइट को हिंदी में बोलते हैं बेटा पतंग। पतंग आप लोग जानते ही होगे क्या होता है, बताओ जानते हो, उड़ाया है पतंग आज तक? वेरी नाइस, गुड गुड गुड, ठीक है। चलो तो अब समझना मेरी बातों को। देखो पतंग क्या होता है, इसको समझिए। पतंग में अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म बेटा, है ना, दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है, देखो ये जो एसी भुजा होगी, अगर ये मान लो ये पतंग है, तो ये जो एसी भुजा होगी ए बी के बराबर होगी। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक किसी प्रकार से नीचे वाली ये जो भुजा है सी डी वाली भुजा, ये बी डी के बराबर होगी, है ना बेटा। ये सी डी वाली जो भुजा है किसके बराबर होगी, ये बी डी के बराबर होगी। तो बस करना क्या है, ए सी बराबर ए बी लिख लीजिए इस तरीके से, और सी डी बराबर बी डी। ठीक है, कहने का मतलब यही है। देखो बेटा यहाँ पे लिखा गया है ए बी बराबर ए सी और बी डी बराबर सी डी। क्या बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई कि आसन्न भुजाएं कौन सी हैं? आसन्न मतलब होता है इससे लगा हुआ, है ना, जस्ट उससे लगा हुआ। देखो ए सी जो है ना, एसी से जस्ट लगा हुआ, हाँ कौन सा भुजा है, ए बी है, तो वे आपस में बराबर हो गए, है ना। एसी बराबर हो गया, हाँ एसी बराबर हो गया ए बी के, और इसी प्रकार सी डी वाली जो भुजा है वो बराबर हो गई किसके, बी डी के। तो ये वाली बात है ना। यस, चलो अगर ये बात आपको समझ में आ गई बेटा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से, हाँ ध्यान से पढ़ो और तब इसको लगाओ, ठीक है। जिसको भी दिक्कत हो रही है अभी इसको दोबारा समझाया जाएगा। हाँ ऑन गेमर्स करके एक बच्चा है, ठीक है, तुमको अभी दोबारा समझा देते हैं बेटा। बाकी बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में बेटा।
ठीक है बेटा, अब इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। चलिए अब इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। आपको यही बताना है कि कौन सी आकृति एक पतंग नहीं है। गुड गुड। ठीक है, अब इसको समझो, समझो बेटा, देखो ध्यान से क्या लिखा है। निम्न में से कौन सा आकृति एक पतंग नहीं है ना बेटा, पतंग नहीं है, क्या है इसका मतलब, इसको सीखेंगे। देखो पतंग के लिए दो आसन्न भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। देखो ये अगर मान लो पतंग है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होनी चाहिए, और वास्तव में ये है भी बराबर। देखो यहाँ पे एक लाइन बनी है, यहाँ भी एक लाइन बनी है, इसका मतलब ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है। इसी प्रकार इनके जो नीचे की दो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये वाली भुजा है ना बेटा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। देखो ये वाली ऐसे, यानी कि ये तो आपका पतंग है ना, ये पतंग है। ठीक, तो चलो ये आंसर आपका होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको बताना है पतंग नहीं है ना बेटा, जो पतंग नहीं होगा उसी के बारे में बताना है। सी वाला ऑप्शन देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। चलो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये भी आपस में क्या है, बराबर है ना बेटा, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, पतंग है। डी वाले को देखो, डी वाले में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अरे तो आसन्न भुजाएं बराबर हैं। इसी प्रकार नीचे देखो ये और ये देखो नीचे ये भी आपस में बराबर है, यानी ये भी आपका पतंग होगा। लेकिन जब आप बात करेंगे ऑप्शन बी के बारे में तो देखो बी वाला मान लेते हैं ये है एक भुजा, ये तो दूसरी भुजा देखो क्या है, ये है। अब दूसरी भुजा में एक ही रही ये और एक रही ये, तो क्या ये आपस में बराबर हो पा रहे हैं बेटा, क्या ये दोनों आपस में बराबर हो पा रहे हैं, नहीं ना। इसी प्रकार, हाँ इसी प्रकार नीचे भी देख लो, इधर देख लो, इधर भी दो भुजाएं आपस में संलग्न जो हैं वो बराबर नहीं हो पा रही हैं, बराबर नहीं हो पा रही हैं। बस यही आपका सही उत्तर है। क्यों, क्योंकि ये पतंग नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये पतंग नहीं है। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। यस, चैट बॉक्स में वाई लिखिए। वेरी नाइस। चलो बेटा, अब आप क्या करो कि आज का होमवर्क नोट करो। ये रहा आज का होमवर्क। चलिए इसको नोट करिए आप। यस, सब बच्चे पहले इसको नोट कर लेंगे और इसको, हाँ या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, और फिर आपका अगर कोई डाउट है क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बुक में है ना? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पेज संख्या लिखा हुआ है, प्रश्नावली लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, और नहीं तो और क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, बुक दिखा दूं? बेटा आरती, अगर आपके पास बुक है ना तो इस वाले पेज पे जाओ और प्रश्नावली 3.2 खोल के देख लो, है ना, ये क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपको बुक देखना है तो ठीक है, मैं बुक भी दिखा देता हूँ, बट बाकी बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लेने दो। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास बुक नहीं है, ठीक है। क्या करो ना बेटा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अपना स्कूल का नाम, ठीक है, और प्लेस कमेंट कर दो। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दो। यस, अपना नाम, ठीक है, स्कूल का नाम, ठीक है,
ठीक है, बाकी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, सब बच्चे बताएंगे यस। ओके 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 अनिल, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके बेटा। हाँ, तो अब पूछेंगे आपका डाउट। बच्चे, किसी को भी डाउट है आज की क्लास में, कुछ भी अगर ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे रुक कर। अच्छा, बुक दिखा दूं, एक मिनट। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, है ना? बेटा एक मिनट, मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी 1 मिनट के लिए आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, लेकिन अभी दिखने लगेगी। हाँ बेटा, ये देखो, अब मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? देखो यही है बुक, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन आपको कहाँ से दिया है? प्रश्नावली 3.2, हाँ 3.2 से, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो। यस, ओके। हाँ, तो ये आपका बुक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और दिखा दूं, ठीक है। देखो, ये रहा प्रश्नावली 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो यहाँ पे, 4.1। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। ठीक है, सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, एक और, हाँ एक और अभ्यास है, एक और प्रश्नावली है, देखो प्रश्नावली 4.2। चलो अब बताओ, सारे लोगों ने ये हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ओके ओके बेटा, ठीक है बेटा, तब गुड नाइट, ठीक है। क्लास आपकी ओवर हो गई है। ओके बेटा, ओके।